पीड़ित परिवारों से मिली प्रियंका ने कहा कि मेरा मकसद पूरा हुआ। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पीड़ित परिवारों से प्रियंका गांधी मिल चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि आखिरकार मेरा मकसद पूरा हो गया है। तो लगातार कल से धरने पर प्रियंका गांधी बैठी हुई थी, उन्हें हिरासत में भी लिया गया था और जिस तरीके से जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, उसके बाद में प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरा मकसद पूरा हो गया है। उन्होंने कहा था ना वो डरेंगी ना झुकेंगी और मिलने के बाद वो कह रही हैं कि अब मेरा मकसद पूरा हो गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो वहीं आपको एक और जरूरी अपडेट दे दें कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए यहां पर देगी। तो एक बड़ा अपडेट, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो प्रियंका गांधी जिस मिशन पर निकली थी आखिरकार उन्होंने उसे पूरा कर लिया है। पीड़ित परिवार से वो मिल चुकी है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा मकसद अब पूरा हुआ। प्रियंका गांधी जब सोनभद्र में पहुंची थी तब वहां पर उनके काफिले को रोक दिया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने वहां पर धारा 144 लागू होने के चलते उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही, अड़ी रही और अब जब वो पीड़ित परिवार से मिल ली हैं तो उसी के साथ में अब कांग्रेस की तरफ से जो पीड़ित परिवार है उन्हें 10-10 लाख की सहायता राशि यहां पर दी जाएगी। और मिलने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तो वहीं प्रियंका ने कहा कि मैं अभी भी हिरासत में हूं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तो कल से हम देख रहे थे नरसंहार में जो सियासी संग्राम मचा हुआ था, उसके बाद किस तरीके से प्रियंका गांधी अपनी बात पर डटी रही कि मैं पीड़ित परिवारों से मिलकर रहूंगी और अब मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा मकसद पूरा। तो आपको बता दें कि 26 घंटे के बाद अब यह धरना खत्म हो चुका है। बड़ा अपडेट, 26 घंटे के बाद ये धरना अब समाप्त हो गया है। प्रियंका गांधी का जो मकसद था पीड़ित परिवार से मुलाकात करने का, वो लगातार कह रही थी कि सिर्फ 4 लोगों को ही ले जाने दीजिए, मुझे पीड़ित परिवार से मिलना है, वो उनका मकसद पूरा हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो 26 घंटे के बाद ये जो धरना है वो खत्म हुआ। सोनभद्र में 26 घंटों से प्रियंका का जो धरना था वो चल रहा था। तो वहीं प्रियंका ने धरना खत्म होने के साथ ही कहा कि हमारा मकसद पूरा हो चुका है। वो पीड़ितों से मिलना चाहती थी, मिल चुकी हैं, पीड़ितों को गले से लगाया, उनके आंसू पोंछे। लेकिन इस पूरे सियासी स्टंट में प्रियंका एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आई है। नरसंहार के बहाने प्रियंका का प्रहार, सोनभद्र को बनाया सियासी हथियार, पीड़ितों पर बरसाया प्रियंका ने प्यार, चुनार किले से भर रही हैं ओंकार। कहने वाले इन तस्वीरों को सियासी स्टंट कहेंगे, कहने वाले इसे मौका परस्त सियासत कहेंगे, कहने वाले इसे दर्द की सियासी खरीदारी भी कहेंगे। आप नाम देते रहें, लेकिन प्रियंका ने दर्द से कराह रही पीड़ितों के आंसू पोंछकर सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं को सबक दे दिया है कि वो जो ठान लेती हैं वो करके ही मानती हैं। प्रियंका ने सोनभद्र के पीड़ितों को गले लगाया, उनके आंखों से बहते आंसुओं को अपने पल्लू से पोंछा, तो पीड़ितों को यह एहसास हुआ कि कोई
अपना उन्हें गले लगा रहा है, कोई है जो सच में उनके जख्मी दिल पर मरहम लगा रहा है। प्रियंका कभी पीड़ितों को गले लगाती तो कभी उनके आंसू पोंछती, कभी खुद के आंखों से बहते आंसू छुपाती। कुछ लम्हों की इन तस्वीरों ने प्रियंका स्टाइल की पॉलिटिक्स में फिर से जान फूंक दी है, क्योंकि यही सादगी प्रियंका की असली ताकत है जो उन्हें कांग्रेस के तमाम नेताओं से अलग बनाती है, खास बनाती है। सोनभद्र नरसंहार के बाद प्रियंका ने इस पूरे मामले पर जिस तरह यूपी के प्रशासनिक अमले को अपनी जिद के आगे झुका दिया, इसके लिए कुछ हद तक वो फैसला भी जिम्मेदार है जिसमें प्रियंका को रोकने का फरमान जारी किया गया। सोनभद्र जाने की जिद पर अड़ी प्रियंका को सरकारी अमले ने रोकने की गलती कर दी। यहीं से गेंद प्रियंका के पाले में आ गई और चुनार के किले को प्रियंका ने रण क्षेत्र बना दिया। दिन गुजरा, रात गुजरी, घनघोर अंधेरा भी छाया, लेकिन प्रियंका ने खुद को नहीं झुकाया। इसी का नतीजा है कि प्रियंका ने अपने जिद के आगे सबको झुका दिया। आखिर प्रियंका को यह ताकत मिलती कहां से है? आखिर किसके स्टाइल की पॉलिटिक्स से प्रियंका मजबूत कदम जमा रही हैं? दिखाएंगे आपको अगली रिपोर्ट में, बने रहिए हमारे साथ। दिखाएंगे आपको अगली रिपोर्ट में, बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं पूरे घटनाक्रम पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी नाटक कर रही हैं, वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। लेकिन सरकार ने जिस त्वरित कार्रवाई जो कांग्रेस ने कुकर्म किया था, ये घटना कांग्रेस के कुकर्म के कारण हुई। जो पिछले जब से सत्ता में लोग रहे, जब रहे, केवल भ्रष्टाचार और मौत पर तमाशा करना, नंगा नाच करना, जो इनकी नीति है, उसी के तहत आज भी प्रियंका वाड्रा इस घटना पर धरने पर और नाटक कर रही हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की भेंट पीड़ित परिवारों से कराने के बावजूद ये राजनीति कर रही हैं। तो वहीं मिर्जापुर के डीएम ने पूरे मामले में